आप कभी ऐसे इन्वायरमेंट में फँसे हो जहाँ पे इन्वायरमेंट जहाँ की वाइब बिल्कुल ही नेगेटिविटी है, लोग क्रिप कर रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं, आपकी एनर्जी ड्रेन आउट कर रहे हैं। तो ट्रस्ट मी गाइस, आप अकेले नहीं हो। मैं भी ऐसी कई सिचुएशन में बहुत बार फंस चुकी हूँ। वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम नेहा है। नेगेटिविटी से दूर जाना इज़ नॉट द सल्यूशन। सल्यूशन ये है कि आप उस नेगेटिव एनवायरनमेंट में भी अपने आप को कैसे सेन रख सकते हो, कैसे अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो एंड मोटिवेट कर सकते हो फॉर द पॉजिटिविटी। जैसे मैं जिस कंपनी में काम करती हूँ, जब मैंने ये कंपनी ज्वाइन किया तो ऑब्वियसली मेरे कुछ फ्रेंड्स बने। आई मीन एंड मैं जिस सर्कल में मैं रहती थी, वहाँ के मेजॉरिटी ऑफ द लोग सिर्फ कंप्लेन करते थे, सिर्फ क्रिब करते थे। सोचो, मैंने ये कंपनी ज्वाइन की एंड मैं जहाँ जिन लोगों के साथ उठ रही हूँ, बैठ रही हूँ, लंच कर रही हूँ, ये हमेशा कंप्लेन कर रहे हैं, क्रिप कर रहे हैं वहाँ की मैनेजमेंट के बारे में, वहाँ के बॉस के बारे में, कि ये कंपनी बिल्कुल टेक केयर नहीं करती है, दे डोंट वैल्यू देयर एम्प्लॉय, ये कंपनी ऐसी है, दे डोंट आई मीन ये ओवर टाइम कराती है एंड दे डोंट वैल्यू यू, दे डोंट रेस्पेक्ट यू। मैं इतनी ज़्यादा नेगेटिव हो चुकी थी, मैं इतनी ज़्यादा नेगेटिव हो चुकी थी इन चीज़ों को सुन सुन के कि मैं भी बिल्कुल ही ऑफ हो गई थी। मतलब मैं इतनी ज़्यादा नेगेटिव हो गई थी। आई मीन आप इनिशियली जब कोई कंपनी ज्वाइन करते हो तो आप बहुत ही एक रिफ़्रेशिंग मूड में रहते हो एंड आप में एक मोटिवेशन रहता है, प्लस यू हैव दैट थिंग इन माइंड कि आपको अगर इस कंपनी ने एक मौका दिया है तो यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ। बिकॉज स्टार्टिंग के जो डेज़ होते हैं उसमें अपने आप को आपको प्रूव करना पड़ता है, आपको अपनी इमेज अच्छी बनानी पड़ती है, राइट? उसके बेसिस पे ही आपकी इमेज कैसी होगी कंपनी में, दैट डिपेंड्स टोटली ऑन योर इनिशियल डेज़। वो डेज़ बहुत ही क्रूशियल होता है, राइट? एंड उस इनिशियल डेज़ में मैं इतनी ज़्यादा नेगेटिव हो चुकी थी, मैं इतनी ज़्यादा नेगेटिव हो चुकी थी कि आई मीन आई वॉज इन दैट वर्ज कि मैं कंपनी बिल्कुल ही क्विट करने वाली थी। बट आई डोंट नो, सम हाउ आई गेस मेरे में ये चीज़ है, जब तक अगर पर्टिकुलर कोई इंसान अगर किसी दूसरे इंसान के बारे में मेरे सामने कुछ कंप्लेन कर रहा है, तो मैं एक ऐसे इंसान हूँ कि जब तक वो एक्सपीरियंस मेरे खुद के साथ नहीं होगा, मैं सामने वाले को जज नहीं करती हूँ। एंड ये भी मैंने आई मीन ये एक्सपीरियंस से ही सीखा है कि यू शुड नॉट जज एनी वन अब्रप्टली। ऐसे ही आप जज नहीं कर सकते हो बिना किसी एविडेंस के, जस्ट बिकॉज किसी ने कुछ कह दिया। तो मैंने बस अपने दिमाग में ये चीज़ बैठा ली थी कि अनटिल एंड अनलेस मेरे साथ खुद के साथ ये पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं हो जाती, मैं खुद को ये एक्सपीरियंस नहीं कर लेती कि ये कंपनी कैसी है, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, यहाँ की टीम लीड्स कैसी हैं, यहाँ का बॉस कैसा है, तब तक मैं कोई हार्श डिसीज़न नहीं लूँगी। एंड अभी मैं नई थी, मेरे पास उतने प्रोजेक्ट्स भी नहीं थे, अभी तो मैं कंपनी को समझ रही थी एंड कंपनी मुझे समझ रही थी कि मैं कैसे काम कर सकती हूँ, मैं क्या प्रोजेक्ट्स हैंडल कर सकती हूँ। तो जब मेरा मेरा कुछ दिन हो गया, ये ग्रुप के अलावा जो भी मेरे टीम लीड्स थे या मेरे खुद के कॉलीग्स थे जो मेरे साथ मेरे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे थे, एवरीबडी वॉज गुड, एवरीवन वॉज गुड। तो मैं ये सोचती थी यार कि उनको इनसे इतनी प्रॉब्लम, वो तो ऐसा ऐसा कुछ बोलते हैं, बट मेरे साथ तो अभी कुछ भी हुआ नहीं। एंड लोग मेरे काम को भी अप्रिशिएट कर रहे हैं एंड जितना भी मुझे काम मिला, दे वर ओके विथ माई वर्क एंड मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। इनफैक्ट मैंने उस इनिशियल डेज़ में मैंने एक लंबी छुट्टी भी ली एंड मुझे वो ईज़िली ग्रांटेड हो गई।
तो मुझे मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस था अभी तक वो बहुत सही था, बट इन स्पाइट ऑफ दैट वो जो जिनके साथ मैं हैंग आउट करती थी, जो मेरे ऑफिस के मेट्स थे, उनके साथ मेरा टर्म्स अच्छा था, अच्छा बन चुका था, बिकॉज़ इनिशियल डेज़ में उनके साथ ही मेरी फ्रेंडशिप हुई थी। तो बट फिर भी मेरे को उनकी ये हैबिट अच्छी नहीं लगती थी कि वो हमेशा कंप्लेन करते थे, हमेशा नैग करते थे, हमेशा नेगेटिविटी, हमेशा मूड नेगेटिव कर देते थे। तो मैंने ये चीज़ सोची कि आप कहीं भी चले जाओ, या मैंने ये चीज़ देखी भी है, आप कहीं भी चले जाओ आपको ऐसे कुछ चंक्स ऑफ नेगेटिव पीपल ज़रूर मिलेंगे, बट आप उस नेगेटिव सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हो, उस नेगेटिव सिचुएशन में आप पॉजिटिव कैसे रहते हो, ये आपको कॉन्शियसली सीखना है। ये आपको, आप कॉन्शियस एफर्ट से ही ये चीज़ सीख सकते हो। एंड उसके लिए जब भी इस तरह की कुछ भी गॉसिप्स होती थी ऑफिस में, या कुछ भी पॉलिटिक्स होते थे ऑफिस में, तो मैं अपने हेडफोन्स लगा लेती थी एक अच्छे म्यूज़िक के साथ, या तो मैं कोई मंत्र सुनती थी, शिव मंत्र सुन लेती थी, मैं हनुमान चालीसा सुन लेती थी, कुछ भी सुन लेती थी। मैं कंप्लीटली उस सिचुएशन में होके भी अपने आप को ऑफ कर लेती थी। एक तो मैं ये करती थी, दूसरा मैं मोटिवेटिंग पॉडकास्ट सुनती थी, और ये चीज़ मुझे बहुत हेल्प करी है, बिकॉज़ आप जब भी कोई पॉजिटिविटी या कोई अच्छी चीज़ सुनते हो तो वो चीज़ आपको अंदर से अलग ही एनर्जी, अलग ही अपलिफ्ट कर देती है। प्लस तीसरी चीज़, मैं इस चीज़ पे स्टिक बाय रही कि जब तक जो चीज़, अगर किसी पर्टिकुलर इंसान ने वो नेगेटिव एक्सपीरियंस मेरे साथ ना दिया हो, या मेरे साथ वो पर्टिकुलर एक्सपीरियंस ना ही हुआ है नेगेटिव एक्सपीरियंस, तब तक मैं किसी को जज नहीं कर सकती। तब तक मैं कोई नहीं होती हूँ कि मैं किसी को जज करूँ। तो मैंने शायद ये सारी चीज़ें सुन करके, जो भी मैंने अपना एक कॉन्शियस चॉइस किया, एंड मैं माइंडफुल रही, एंड मैंने ज़्यादा से ज़्यादा इस गॉसिप को अवॉइड किया। जब भी गॉसिप होता था तो मैं उसको अवॉइड करती थी। एंड दूसरी चीज़, मैंने जब ये पॉडकास्ट सुनना स्टार्ट किया, या कोई भी मोटिवेशनल वीडियोस देखना मैंने स्टार्ट किया, तो मैंने एक चीज़ सोचा, अगर आप पॉजिटिव सोचते हो ना, आप पॉजिटिव अगर सुनते हो तो आप पॉजिटिव सोचने लग जाते हो, और जो पॉजिटिव आपके जो थॉट्स होते हैं ना, वो आपके फिर वर्ड्स में कन्वर्ट होते हैं। तो आप जैसा सोचोगे आपके साथ वैसा ही होगा। अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो आपके साथ पॉजिटिव होगा, अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो आपके साथ नेगेटिव होगा। तो कहीं ना कहीं ये मोटिवेशनल वीडियोस, ये पॉडकास्ट, पॉजिटिव मोटिवेशनल पॉडकास्ट ने मुझे हमेशा पॉजिटिव सोचने पे कंपेल किया कि अरे यार, लोग हमेशा नेगेटिव बोलते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, तो उनके साथ बुरा होता है। तो ये पॉजिटिविटी क्या है? अगर मैं पॉजिटिव सोच लूँ, क्या पता मेरे साथ कुछ अच्छा ना हो तो कुछ बुरा भी तो नहीं होगा। एंड बिलीव मी, मैं ऐसा मानती हूँ कि ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव, दीज आर एनर्जीज। अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो आप नेगेटिव रहोगे, नेगेटिव बोलोगे, एंड बिलीव मी आपकी अच्छी चीज़ भी ख़राब हो जाएगी। अगर आप पॉजिटिव सुनोगे, सोचोगे, आपके आउटकम्स भी पॉजिटिव आएंगे। वो कहते हैं ना, इट्स नॉट व्हाट यू ईट हेल्दी, आपको हेल्दी सुनना भी होता है, आपका एनवायरनमेंट भी हेल्दी होना चाहिए। आप क्या देखते हो, एवरीथिंग हैज़ टू बी गुड एंड पॉजिटिव। तो व्हाट यू सीक इनसाइड डिसाइड योर आउटकम। तो मेरे साथ एग्जैक्टली वही चीज़ हुआ। एंड दैट फेस, जो मेरा वो फेस था, वो मेरा टर्निंग पॉइंट था मेरे लाइफ का, एंड दैट वाज माय रियलाइजेशन फेस। क्योंकि अगर मैं भी अगर इंस्टेंट डिसीज़न ले लेती उस कंपनी को क्विट करने का, तो शायद, क्या पता मैं इस कंपनी को क्विट कर देती, क्या पता मैं नेक्स्ट कंपनी में जाती, और नेक्स्ट कंपनी में इससे भी ज़्यादा नेगेटिव लोग मुझे मिलते, फिर मैं क्या करती, मैं शायद उस कंपनी को भी क्विट कर देती। तो ये सारे कुछ फैक्टर्स हैं जो मैंने उस टाइम पे कॉन्शियस चूज़ किया,
एंड चूज़ ही नहीं किया, मैंने एक्चुअली रियल एफर्ट डाल के मैंने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया कि मैं इस नेगेटिव इन्वायरमेंट में भी खुद को कैसे पॉजिटिव रखूँ, अपने माइंड पे कैसे कंट्रोल करूँ। बिकॉज अगर आप नेगेटिव इन्वायरमेंट में रहते हो तो आपके मेंटल हेल्थ के साथ साथ आपकी प्रोडक्टिविटी भी बहुत डाउन हो जाती है। तो उस टाइम पे मेरे दिमाग पे ये तो था कि मुझे प्रूव करना है, मुझे प्रूव करना है मैं क्या हूँ, मैं कितनी केपेबल हूँ, एंड मुझे कंपनी को प्रूव करना है। वो प्रेशर प्लस अगर आपको कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स मिल जाते हैं जिन्होंने पूरा इन्वायरमेंट ही नेगेटिव कर रखा है, तो फिर तो आपको आप आई मीन आपको फिर ऐसे कुछ कॉन्शियस एफर्ट लेने पड़ते हैं या आपको लेने चाहिए जो आपको हेल्प करे। तो इन सारी चीज़ों ने मुझे इस टाइम पे हेल्प की। आई होप गाइस कि अगर आप भी किसी नेगेटिव सिचुएशन में फंसे हो तो आप मेरी इस एक्सपीरियंस से कुछ सीख पाओ, एंड प्लीज़ पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सुनो, एंड एक बार करके तो देखो, एक बार करके तो देखो यार। अगर आप किसी भी नेगेटिव सिचुएशन में अगर आप पॉजिटिव बोलोगे तो आप देखना आपका मूड तुरंत ही अपलिफ्ट हो जाएगा। आप कैसे अपने माइंड पे कंट्रोल करते हो ये एक कॉन्शियस चॉइस होता है, ये एक आपका डिसीज़न होता है, वो आप ही ले सकते हो, वो आप ही कर सकते हो, बट फर्स्ट स्टेप आपको लेना पड़ेगा। आई होप गाइस आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना, एंड बताओ अगर आप भी ऐसे किसी नेगेटिव इन्वायरमेंट में हो या आपके साथ भी ऐसा कुछ नेगेटिव चल रहा है तो। बाय गाइस।